ॐ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतराक्षसं रामायण महामाला रत्नं वन्दे नीलात्मजम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् अयोध्याकाण्डस्य एकोनचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में राजा दशरथ का विलाप, उनकी आज्ञा से सुमंत्र का राम के लिए रथ जोत कर लाना, कोषाध्यक्ष का सीता को बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण देना, कौशल्या का सीता को पति सेवा का उपदेश, सीता के द्वारा उसकी स्वीकृति तथा श्री राम का अपनी माता से पिता के प्रति दोष दृष्टि न रखने का अनुरोध करके अन्य माताओं से विदा लेना, विदा मांगना। रामस्य तु वचः श्रुत्वा मुनिवेशधरं च तम् समीक्ष्य सह भार्याभिः राजा विगत चेतनः। श्री राम की बात सुनकर और उन्हें मुनिवेश धारण किए देख स्त्रियों सहित राजा दशरथ शोक से अचेत हो गए। नैनं दुःखेन संतप्तः प्रत्यवैक्षत राघवं न चैनमभिसंप्रेक्ष्य प्रत्यभाषत दुर्मनाः। दुख से संतप्त होने के कारण वे श्री राम की ओर भर आंख देख भी न सके और देख कर भी मन में दुख होने के कारण उन्हें कुछ उत्तर न दे सके। स मुहूर्तमिवासंज्ञो दुःखितश्च महीपतिः विललाप महाबाहु राममेवानुचिन्तयन्। दो घड़ी तक अचेत सा रहने के बाद जब उन्हें होश हुआ, तब वे महाबाहु नरेश श्री राम का ही चिंतन करते हुए दुखी होकर विलाप करने लगे। मन्ये खलु मया पूर्वं विवत्सा बहवः कृताः प्राणिनो हिंसिता वापि तन्मामिदमुपस्थितम्। मालूम होता है मैंने पूर्व जन्म में अवश्य ही बहुत सी गौओं का उनके बछड़ों से विछोह कराया अथवा अनेक प्राणियों की हिंसा की है, इसी से आज मेरे ऊपर यह संकट आ पड़ा। न त्वेवानागते काले देहाच्यवति जीवितम् कैकेय्या क्लिश्यमानस्य मृत्युर्मम न विद्यते। समय पूरा हुए बिना किसी के शरीर से प्राण नहीं निकलते, तभी तो कैकेयी के द्वारा इतना क्लेश पाने पर भी मेरी मृत्यु नहीं हो रही है। यो हम पावक संकाशम पश्यामि पुरतः स्थितम विहाय वसने सूक्ष्मे तापसाच्छादमात्मजम। ओ अपने अग्नि के समान तेजस्वी पुत्र को महीन वस्त्र त्याग कर तपस्वियों को से वल्कल वस्त्र धारण किए सामने खड़ा देख रहा हूं, फिर भी मेरे मेरे प्राण नहीं निकलते हैं।
एकस्य खलु कैकेय्या कृतेयं खिद्यते जनः स्वार्थे प्रयतमानाय संसृत्यो निकृतिम विमाम। इस वरदान रूप सठता का आश्रय लेकर अपने स्वार्थ साधन के प्रयत्न में लगी हुई एकमात्र कैकेयी के कारण ये सब लोग महान कष्ट में पड़ गए हैं। एवमुक्ता एवमुक्त्वा तु वचनं वाष्पेण विहतेन्द्रियः रामेति सकृदेवोक्त्वा व्याहर्तुं न ससाकसः। ऐसी बात कहते कहते राजा के नेत्रों से आंसू भर आए, उनकी इंद्रियां शिथिल हो गईं और वे एक ही बार हे राम कहकर मूर्छित हो गए, आगे कुछ न बोल सके। संज्ञाम तु प्रतिलभ्यैव मुहूर्तात् समहीपतिः नेत्राभ्यामश्रुपूर्णाभ्याम सुमंत्रोमिदमब्रवीत्। दो घड़ी बाद होश में आते ही वे महाराज आंसू भरे नेत्रों से देखते हुए सुमंत्र से इस प्रकार बोले। औपवाह्यं रथं युक्त्वा त्वमायाहि हयोत्तमैः प्रापयैनं महाभागम इतो जनपदात् परम। तुम सवारी के योग्य एक रथ को उसमें उत्तम घोड़े जोतकर यहाँ ले आओ और इन महाभाग श्री राम को उस पर बिठाकर इस जनपद से बाहर तक पहुंचाओ। एवं मन्ये गुणवतां गुणानां फलमुच्यते पित्रा मात्रा च यत् साधुर्वीरो निर्वास्यते वनम। अपने श्रेष्ठ वीर पुत्र को स्वयं माता पिता ही जब घर से निकाल कर वन में भेज रहे हैं, तब ऐसा मालूम होता है कि शास्त्र में गुणवान पुरुषों के गुणों का यही फल बताया जाता है। राज्ञो वचनमाज्ञाय सुमन्त्रः शीघ्र विक्रमः योजयित्वा ययौ तत्र रथमश्वैरलंकृतम्। राजा की आज्ञा शिरोधार्य करके शीघ्रगामी सुमंत्र गए और उत्तम घोड़ों से सुशोभित रथ जोत कर ले आए। तम रथम तम रथम पुत्र तम रथम राजपुत्राय सूतः कनकभूषितम् आचचक्षेऽञ्जलिं कृत्वा युक्तम परमवाजिभिः। फिर सूत सुमंत्र ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, राजकुमार श्री राम के लिए उत्तम घोड़ों से जुता हुआ सुवर्ण भूषित रथ तैयार है। राजा सत्वरमाहूय व्यापृतं वित्त संचये उवाच देश कालज्ञो निश्चितं सर्वतः शुचिः। तब देश और काल को समझने वाले, सब ओर से शुद्ध, इहलोक और परलोक से उऋण राजा दशरथ ने तुरंत ही धन संग्रह के व्यापार में नियुक्त कोषाध्यक्ष को बुलाकर यह निश्चित बात कही। वासांसि च वरार्हाणि भूषणानि महान्ति च वर्षाण्येतानि संख्याय वैदेह्या क्षिप्रमाणय। तुम विदेह कुमारी सीता के पहनने योग्य बहुमूल्य वस्त्र और महान आभूषण जो 14 वर्षों के लिए पर्याप्त हों गिनकर शीघ्र ले आओ। नरेन्द्रेणैव मुक्तस्तु गत्वा कोशगृहं ततः प्रायच्छत् सर्वमाहृत्य सीतायै क्षिप्रमेव तत्। महाराज के ऐसा कहने पर कोषाध्यक्ष ने खजाने में जा वहां से सब चीजें लाकर शीघ्र ही सीता को समर्पित कर दी। सा सुजाता सुजातानि वैदेही प्रस्थिता वनम भूषयामास गात्राणि
तैर्विचित्रैर्विभूषणैः। उत्तम कुल में उत्पन्न अथवा अयोनिजा और वनवास के लिए प्रस्थित विदेह कुमारी सीता ने सुंदर लक्षणों से युक्त अपने सभी अंगों को उन विचित्र आभूषणों से विभूषित किया। व्यराजयत वैदेही वेश्मतत्सु विभूषिता उद्यतोऽंशुमतः काले खम प्रभेव विवस्वतः। उन आभूषणों से विभूषित हुई विदेह नंदिनी सीता उस घर को उसी प्रकार सुशोभित करने लगी जैसे प्रातः काल उगते हुए अंशुमाली सूर्य की प्रभा आकाश को प्रकाशित करती है। ताम्भुजाभ्यां परिष्वज्य श्वश्रूर्वचनमब्रवीत् अनाचरन्तीं कृपणं मूर्ध्न्युपाघ्राय मैथिलीं। उस समय सास कौशल्या ने कभी दुखद बर्ताव न करने वाली मिथिलेश कुमारी सीता को अपनी दोनों भुजाओं से कसकर छाती से लगा लिया और उसके मस्तक को सूंघकर कहा, असत्यः सर्वलोकेस्मिन् सततं सत्कृता प्रियै भर्तारं नानुमन्यन्ते विनिपातगतं स्त्रियः। बेटी, जो स्त्रियां अपने प्रियतम पति के द्वारा सदा सम्मानित होकर भी संकट में पड़ने पर उसका आदर नहीं करती हैं, वे संपूर्ण जगत में असती यानी दुष्टा के नाम से पुकारी जाती हैं। एष स्वभावो नारीणाम् अनुभूय पुरा सुखम् अल्पामप्यापदं प्राप्य दुष्यन्ति प्रदहत्यपि। दुष्टा स्त्रियों का यह स्वभाव होता है कि पहले तो वे पति के द्वारा यथेष्ट सुख भोगती, परंतु जब वह थोड़ी सी भी विपत्ति में पड़ता है तब उस पर दोषारोपण करती और उसका साथ छोड़ देती हैं। असत्यशीला विकृता दुर्गा अहृदया सदा असत्य पाप संकल्पा क्षण मात्र विरागिनः। जो झूठ बोलने वाली, विकृत चेष्टा करने वाली, दुष्ट पुरुषों से संसर्ग रखने वाली, पति के प्रति सदा हृदयहीनता का छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से हृदयहीनता का परिचय देने वाली, उल्टा पाप के मंसूबे बांधने वाली और छोटी सी बात के लिए भी क्षण मात्र में पति की ओर से विरक्त हो जाने वाली, वे सब की सब असती या दुष्टा कही गई हैं। न कुलम न कृतम विद्या न दत्तम नापि संग्रहः स्त्रीणाम गृह्णाति हृदयम अनित्यो हृदया हिताः। उत्तम कुल, किया हुआ उपकार, विद्या, भूषण आदि का दान और संग्रह, भूषण आदि का दान और संग्रह, पति के द्वारा स्नेह पूर्वक अपनाया जाना, यह सब कुछ दुष्टा स्त्रियों के हृदय को नहीं बस में कर पाता है, क्योंकि उनका चित्त अव्यवस्थित होता है। साध्वीनां तु स्थितानां तु शीले सत्ये श्रुते स्थिते स्त्रीणां पवित्रं परमं पतिरेको विशिष्यते। इसके विपरीत जो सत्य सदाचार शास्त्रों की आज्ञा और कुलोचित मर्यादाओं में स्थित रहती हैं, उन साध्वी स्त्रियों के लिए एकमात्र पति ही परम पवित्र एवं सर्वश्रेष्ठ देवता है। सात्वया नावमन्तव्य पुत्रः प्रव्राजितो वनम् तव देव समस्त्वेष निर्धनः सधनोऽपि वा। सास के धर्म और अर्थयुक्त वचनों का तात्पर्य भली भांति समझकर उनके सामने खड़ी हुई सीता ने हाथ जोड़कर उनसे इस प्रकार कहा, करिष्ये सर्वमेवाहम् आर्या यदनुशास्ति माम् अभिज्ञास्मि यथा वर्तितव्यं श्रुतं च ते वर्तितव्यं श्रुतं च मे। आर्ये,
आप मेरे लिए जो कुछ उपदेश दे रही हैं, मैं उसका पूर्ण रूप से पालन करूंगी। स्वामी के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, यह मुझे भलीभांति विदित है, क्योंकि इस विषय को मैंने पहले से ही सुन रखा है। नमाम नमाम सज्जनेनार्या समानयितुमर्हति धर्मात् विचलितुं नाहम् अलम चंद्रादिव प्रभा। पूजनीया माता जी, आपको मुझे असती स्त्रियों के समान नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जैसे प्रभा चंद्रमा से दूर नहीं हो सकती, उसी प्रकार मैं पतिव्रत धर्म से विचलित नहीं हो सकती। ना तंत्री वाद्यते वीणा, ना चक्रो विद्यते रथः, ना पति सुख मेधेन या स्यादपि सतात्मजा। जैसे बिना तार की वीणा नहीं बज सकती और बिना पहिए का रथ नहीं चल सकता है, उसी प्रकार नारी 100 बेटों की माता होने पर भी बिना पति के सुखी नहीं हो सकती। मितम ददाति ही पिता, मितं भ्राता, मितं सुतः, अमितस्य तु दातारं भर्तारं को न पूजयेत्। पिता, भ्राता और पुत्र ये परिमित सुख प्रदान करते हैं, परंतु पति अपरिमित सुख का दाता है। उसकी सेवा से इहलोक और परलोक दोनों में कल्याण होता है। अतः ऐसी कौन स्त्री है जो अपने पति का सत्कार नहीं करेगी। साहमेवं गता श्रेष्ठ श्रुत धर्म परावरा, आर्ये किमवमन्येयम् स्त्रिया भर्ता ही दैवतम। आर्ये, मैंने श्रेष्ठ स्त्रियों माता आदि के मुख से नारी के सामान्य और विशेष धर्मों का श्रवण किया है। इस प्रकार पातिव्रत्य का महत्व जानकर भी मैं पति का क्यों अपमान करूंगी। मैं जानती हूं कि पति ही स्त्री का देवता है। सीताया वचनं श्रुत्वा कौसल्या हृदयंगमम् शुद्ध सत्वा मुमोचाश्रु सहसा दुख हर्षजम। सीता का यह मनोहर वचन सुनकर शुद्ध अंतःकरण वाली देवी कौशल्या के नेत्रों से सहसा दुख और हर्ष के आंसू बहने लगे। ताम प्राञ्जलिरभिप्रेक्ष्य मातृमध्येति सत्कृताम् रामः परम धर्मात्मा मातरम वाक्यमब्रवीत्। तब परम धर्मात्मा श्री राम ने माताओं के बीच में अत्यंत सम्मानित होकर खड़ी हुई माता कौशल्या की ओर देख हाथ जोड़कर कहा, अम्ब मां दुखिता भूत्वा पश्येस्त्वं पितरं मम क्षयोपि क्षयोपि वनवासस्य क्षिप्रमेव भविष्यति। माँ, इन्हीं के कारण मेरे पुत्र का वनवास हुआ है, ऐसा समझकर तुम मेरे पिताजी को और दुखित होकर न देखना। तुम मेरे पिताजी की ओर और दुखित मेरे पिताजी की ओर दुखित होकर न देखना, उनकी ओर क्रोध भरी दृष्टि से न देखना, उनको लज्जित न करना, उनको तिरस्कृत न करना, उनको उलाहना न देना। वनवास की अवधि हे मां शीघ्र ही समाप्त हो जाएगी। सुप्तायास्ते गमिष्यन्ति नववर्षाणि पञ्च च समग्रमिह सम्प्राप्तं मां द्रक्ष्यसि सुहृद्वृतम्। ये 14 वर्ष तो तुम्हारे सोते सोते बीत जाएंगे, सोते सोते निकल जाएंगे 14 वर्ष। फिर एक दिन देखोगी कि मैं अपने सुहृदों से घिरा हुआ सीता और लक्ष्मण के साथ संपूर्ण रूप से यहाँ आ पहुंचा हूँ। एतावदभिनीतार्थम् उक्त्वा स जननीं वचः
त्रयः शतशतार्धा हि ददर्शावेक्ष्य मातरः ताश्चापि स तथैवार्ता मातृः दशरथात्मजः धर्मयुक्तमिदं वाक्यं निजगाद कृतांजलिः। माता से इस प्रकार अपना निश्चित अभिप्राय बताकर दशरथ नंदन श्री राम ने अपनी अन्य 350 माताओं की ओर दृष्टिपात किया और उनको भी कौशल्या की ही भांति शोकाकुल पाया। तब उन्होंने हाथ जोड़कर उन सब से यह धर्मयुक्त बात कही। संवासात् परुषं किंचित अज्ञानादपि यत्कृतं तन्मे समुपजानीत सर्वाश्चामंत्रयामि वः। माताओं, सदा एक साथ रहने के कारण मैंने जो कुछ कठोर वचन कह दिए हों अथवा अनजान में भी मुझसे जो अपराध बन गए हों उनके लिए आप मुझे क्षमा कर दें। मैं आप सब माताओं से विदा मांगता हूँ। वचनम राघवस्यैतत् धर्मयुक्तम समाहितम शुश्रूषता स्त्रियः सर्वा शोकोपहत चेतसः। राजा दशरथ की उन सभी स्त्रियों ने श्री रघुनाथ जी का यह समाधानकारी धर्मयुक्त वचन सुना। सुनकर उन सब का चित्त शोक से व्याकुल हो गया। यज्ञे तथासां सन्नादः क्रौञ्चीनामिव निस्वनः मानवेन्द्रस्य भार्याणाम् एवं वदति राघवे। श्री राम के ऐसा कहते ही ऐसी श्री राम के ऐसी बात कहते समय महाराज दशरथ की रानियां कुररियों के समान विलाप करने लगीं। उनका वह आर्तनाद उस राजभवन में सबोर गूंज उठा। मुरज प्रणव मुरज प्रणव मेघ घोषवत् दशरथ वेश्म बभूव यत्पुरा विलपित परिदेवनाकुलम व्यसनगतम तदभूत सुदुखितम। राजा दशरथ का जो भवन पहले मुरज प्रणव और मेघ आदि वाद्यों के गंभीर घोष से गूंजता रहता था, वही विलाप और रोदन से व्याप्त हो संकट में पड़कर अत्यंत दुखमय प्रतीत होने लगा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये अयोध्या कांडे एकोनचत्वारिंशत् सर्गः सम्पूर्णतां याति। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।